नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप पिछले 20 साल 25 साल का भी क्वेश्चन उठा कर देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप ये पहला समझ जाते हैं तो बाकी ये सब भी आराम से आप बना लेंगे। कह रहा है कि प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। ध्यान से सुनिए, इरेशनल का बात किया जा रहा है। एक नंबर होता है रैशनल और दूसरा नंबर होता है इरेशनल। इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का जस्ट ओपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। दोनों तेल और पानी है। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन जो बता रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपके दिमाग में रहता है, पूरे बेसिक डिटेल मालूम होता है तो आप कभी नहीं भूलिएगा। इरेशनल नंबर कोई भी इंसान डिफाइन नहीं कर सकता है, यानी कि ये अनडिफाइन है। कैसे भाई, इंसान में तो बहुत दिमाग होता है, डिफाइन तो कर लेना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि √5 प्रूफ करके बताओ मुझे कि ये इरेशनल नंबर है। वाकई ये इरेशनल नंबर है। आप अपना सिंपल कैलकुलेटर खोलिए और √5 को आप डायल करके देखिए क्या आता है। 2306 इस तरह से चलते जाएगा, कैलकुलेटर भी हार मान जाएगा। ठीक है, √2 को डायल करिए, √3 को डायल करिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अंडर के अंदर प्राइम नंबर अगर रहता है तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि √8 क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। तो क्या ये इरेशनल है? हाँ, ये इरेशनल है। तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो रहा है, बात गड़बड़ कैसे हो रहा है, बात ये आता है। ठीक है, तो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, अगर 8 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के टेबल से करेंगे 4, तो ये पेयर में है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। नहीं है समझ में, इस तरह का कुछ 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पेयर में है ना, तो अंडर रूट से बाहर निकल गया ये, और ये बेचारा अकेला रह गया, तो 2 √2 आ गया। तो ये अब बताइए क्या है, प्राइम नंबर है ना, है कि नहीं ये प्राइम नंबर? समझ में आ गया? तो इसके कारण ही, मात्र इसके कारण ही जो है वो इरेशनल में ये तब्दील हो गया। आगे समझ में, ऐसा कुछ है। तो अब ये बात आता है कि क्या हम इसको नहीं फाइंड कर सकते हैं? इरेशनल नंबर को हम प्रूफ कैसे करके दिखलाएंगे? तो ऐसे तो प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। तो प्रूफ करने का मात्र एक ही रास्ता है। वो क्या है कि आप रैशनल नंबर के बारे में जानिए। रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे तो इरेशनल नंबर भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है? डिफाइन होता है। ऐसा नंबर जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सिंपल 1, 0, 4, 6, 8, 5। ठीक है, -2, -5, 100। समझ में आया? तो ये सब नंबर क्या है? डिफाइन है, मतलब कि रुक गया, ख़त्म नहीं हो रहा। जैसे ये क्या है, चलते जा रहा है, कहाँ तक जाना है कुछ पता ही नहीं है। इतना दूर तक जाएगा कि जवानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत दूर तक चला जाएगा, लेकिन ये रुक गया है कि हाँ एग्जैक्ट बता दिया कि इतना ही होगा। समझ में आ गया? यानी कि ये टर्मिनेट हो जाता है और साथ में रिपीटिंग भी होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होता है। जैसे मान लीजिए 10/3 लिख दिए, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। इसको आप डिफाइन करिए, 3.3 चलते जाएगा। तो तब भी ये है, बोलता है कि रिपीट करने वाला नंबर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि रिपीट नहीं कर रहा है, चलते जा रहा है। समझ में आ गया? रैशनल नंबर को आप पूरे डिटेलिंग में अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप इरेशनल नंबर भी जान जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, इसको भी आप एक जगह लिख लीजिए
कि रैशनल नंबर अगर पानी है तो इरैशनल नंबर क्या है? तेल है। दोनों एक दूसरे से एकदम बराबर नहीं है, क्या है? विपरीत है, ओपोजिट है। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या बोलेंगे कि सरकार जी आप जो है √5 क्या है? आप रैशनल नंबर हैं, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, शुरू में मान लेंगे कि आप रैशनल नंबर हैं, और रैशनल नंबर का कुछ नियम कानून होता है। कितना नियम कानून होता है? 3 नियम कानून होता है। और तीनों नियम कानून पर अगर ये खरा उतर जाता है, √5 खरा उतर जाता है, तो ये घोषित हो जाएगा कि ये रैशनल नंबर है। अगर तीनों पर कहीं एक जगह भी अटका, एक जगह भी कहीं भी अटका, तो ये घोषित हो जाएगा कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये खरा नहीं उतरा है। तो जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है? जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है वो ऑटोमेटिकली इरैशनल नंबर होता है। दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल, दूसरा इरैशनल, ठीक है। जो नंबर रैशनल है वो इरैशनल नहीं है, और जो नंबर इरैशनल वाकई में है वो कभी भी रैशनल हो ही नहीं सकता है। चलिए इसको और डिटेलिंग में समझते हैं। ये सब सवाल बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुरंत बन जाएगा। लेकिन एक हम आपको अभी 3 जो नियम कानून है इसका, 3 शर्त, वो हम आपको समझाते हैं रैशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर आपको एकदम पूरा बच्चा जैसा लिख करके समझा दे रहे हैं, आप साथ में लिखते चलिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। रैशनल नंबर क्या होता है? मात्र 1 मिनट लगेगा समझने में। रैशनल नंबर 3 शर्त पर खरा उतरना चाहिए। पहला शर्त है कि a/b या p/q के फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल सा बात है कि जो डेनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पर b है, वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? पहला शर्त ये होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर, दोनों नंबर क्या होना चाहिए? a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। को प्राइम उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2/5 लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या ये डिवाइड हो पाएगा? डिवाइड तो नहीं हो पाएगा। हो सकता है किससे? मात्र एक नंबर से, मात्र एक नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो है 1। 1 से डिवाइड हो जाएगा ना ये 2 बार में, 1 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब को प्राइम उसको कहते हैं जो सिर्फ एक नंबर से डिवाइड हो, यानी कि दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, वो ही को प्राइम कहलाता है। यानी कि ये क्या है? 2 और 5 को प्राइम है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 6/2, तो बोलेंगे कि अरे रे ये तो रैशनल नंबर को फॉलो कर रहा है, a/b के फॉर्म में है भाई, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो जाएगा। कैसे? देखिए 1 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, 1 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा? क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा? होगा ना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा इसमें कि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 नंबरों से ये डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया? तो जो 2 नंबर से डिवाइड हो जाए उसे कोप्राइम नहीं कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे समझ में? तो ये चीज़ है, और हमको इसी का हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस जानकारी लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। समझ में आ गया? जैसे आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर 6+2 लिख दीजिए, इसी को हम और अच्छे तरीके से यहाँ समझा रहे हैं। तो 6+2 में हम यहाँ पर 1 को कॉमन ले सकते हैं ना, 1 को कॉमन लेंगे तो वही चीज़ रहेगा, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी तो है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर भी है, तो 2 को भी तो बाहर ले सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। समझ में आ गया? यानी कि इसमें कॉमन कौन कौन सा है? 1 और 2। समझ में आ गया? आ गया? इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा इसका? 1 × 2, 2 हो जाएगा। तो जिसका HCF, सिंपल सा बात है, जिसका HCF मात्र 1 हो उसी को कोप्राइम कहा जाता है। लिख लीजिएगा इस तरह से, हम आपको पूरे ढंग से सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में,
पूरा पूरा नंबर मिलेगा आपको। जैसे इसमें क्या है HCF, इसका HCF 1 है। समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लिख देते हैं, मान लीजिए आपको भूल जाए तो देख लीजिए। क्या लिखा मैंने? दोनों संख्या यानी कि दोनों नंबर जो है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होना चाहिए। ये दिमाग में यहाँ पटा लीजिए, उसी को को प्राइम कहते हैं। कंप्लीट हो गया। और तीसरा नियम क्या कहता है? बहुत सिंपल है कि A एंड B यानी कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स मालूम है क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, 0 और इधर -1 -2, ठीक है, और इधर 1 2 3 4। तो 0 के बाद छलांग 1 2 3, मतलब कि इंटीजर्स किसको कहते हैं? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर बीच में आता है, याद रखिए नंबर का बात किया जा रहा है। ठीक है, उसी को इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स किसको नहीं कहते हैं? जो जैसे मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, ये आपका इंटीजर्स नहीं होगा। 0.5 है, वो इंटीजर्स नहीं होगा। हाँ, ये है कि 2/1 हो सकता है इंटीजर्स, ठीक है, 5/1 हो सकता है इंटीजर्स, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? सिंपल बात है। 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर इंटीजर्स होता है। और 0.5 0.7 0.9 या फ्रैक्शन वाला नंबर, ये भी फ्रैक्शन ही है लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 1 है। समझ में आ गया? जैसे 1/7 वो इंटीजर्स नहीं कहलाएगा। ओके, तो A और B क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। यही चीज़ है। तीनों नियम सीख लीजिए कि A/B के फॉर्म में होना चाहिए, B जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, A एंड B जो है वो को प्राइम होना चाहिए, A एंड B आर इंटीजर्स। समझ में आ गया? बस अब थोड़ा सा आप ये सब चीज़ देख लीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और पूरे डिटेलिंग में समझते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा था प्रूव डैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हम इसको क्या करेंगे? रैशनल नंबर मानेंगे, यानी कि शुरू में गलत मानेंगे कि भाई साहब आप जो है ना रैशनल नंबर ही है। ठीक है, शुरू में ही गलत मान लेंगे और रैशनल नंबर के अनुसार अगर चलेंगे, जो नियम उसका है उसके अनुसार चलेंगे तो देखेंगे कि कहीं अटक जाएंगे। तो अटकने का मतलब कि वो रैशनल नंबर नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो रैशनल नंबर नहीं है वो ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो यही एकमात्र रास्ता है प्रूफ करने का। तो चलिए लिखते हैं, लेट अस एज्यूम that rational number A/B, आप P/Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर A/B ले रहे हैं, लिखेंगे लेकिन बट B जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन को उठा करके लेकर आइए √5। तो इसको हम बराबर दिखलाएंगे A/B के। क्या ये बराबर है? रख दिए बराबर। भाई जब आप बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या बोला कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो जब आप बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर है ये, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि A/B के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर तो A/B के बराबर होता है। तो हम इसको रख दिए। तो यहाँ लिखेंगे ये चीज़ जो हम आपको लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, आपको ये चीज़ लिखना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो लिखिएगा कि B जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे ना 3 शर्त, तो वही 3 शर्त यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, B जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, A एंड B आर को प्राइम।
कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक लिखने में, को प्राइम्स लिख दीजिएगा। और ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। तीनों शर्त लिख दिए। आप इसमें एक और शर्त जोड़ सकते हैं अगर चाहें तो, कि भाई जो ए और बी है ये दोनों नंबरों का HCF क्या निकलेगा, मात्र 1 निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर HCF ए बी का 1 निकलेगा। अब आप सोचें कि अरे HCF कहाँ से आ गया, तो थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि इसमें कॉमन नंबर क्या है। रैशनल नंबर में भाई ए और बी को प्राइम तभी हो सकता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो। जैसे हम अभी एग्जांपल लिए थे 6/2 का, लिए थे ना, तो ये 1 से डिवाइड तो हो जाएगा, हो जाएगा, 2 से भी तो डिवाइड होगा। क्या हम लिख रहे हैं ऐसे, समझ में आ रहा है। यानी कि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। इसमें दो नंबरों से ये डिवाइड होगा। जो दो नंबर से डिवाइड होगा वो को प्राइम होता ही नहीं है। समझ में आ गया। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 × 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो जिसका HCF मात्र 1 हो, मात्र 1 हो, वही को प्राइम कहलाता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बुक का पेज पलटेंगे। क्यों, देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 1.2। जिन बच्चे के पास पुराना वाला बुक है उसमें 1.3 दिख रहा होगा। तो इसमें कहता है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। तो आप सोचिए ये P क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा है। जैसे P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, या फिर यहाँ लिखा हुआ है P/A के फॉर्म में, ठीक है। तो बोल रहा है कि P अगर मान लीजिए कोई एक प्राइम नंबर है, मान लेते हैं कोई भी प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A²। याद रखिएगा P क्या है, प्राइम नंबर है। तो बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि A² जो है वो P को अगर डिवाइड कर रहा है, A² P को डिवाइड कर रहा है, देन P भी A को डिवाइड करेगा। समझ में आ गया, आ गया समझ में। P कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ये पॉइंट टू बी नोटेड, माइंड में रखिए, ठीक है। ये बहुत दोनों चीज इंपॉर्टेंट था कि अगर P A² को डिवाइड कर रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली P भी A को डिवाइड कर देगा। चलिए, और A जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। आराम आराम से पहला बोले तो टाइम लीजिए, समझिए, ज्ञान का भंडार लीजिए। फिर दूसरा तीसरा में तो लपटा देंगे फटाक से, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायरिंग का बात किया जा रहा था। तो हम लोग को दोनों को स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग इसलिए करना होगा क्योंकि √5 को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लीजिए आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्क्वायरिंग करके क्या करेंगे हम लोग, रैशनल नंबर में बदलेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर लगा दिए, A/B का स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। अंडर रूट खत्म हो जाता है, ये A² हो जाएगा बाई B² हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझाते हैं हम आपको, आराम से देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। 5 को इधर भेज दीजिए। देखिए अभी हम आपको क्या बताए थे थ्योरम 1.2 में कि P जो है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो क्या 5 प्राइम नंबर है ना। तो बोल रहा है कि A² को डिवाइड कर रहा है। कोई भी प्राइम नंबर अगर इसको डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि 5 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया ना, 5 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थ्योरम 1 लिख देते हैं। थ्योरम आपको जरूरी नहीं है यहाँ लिखना, मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए पहले 1.3 था, अब ये 1.2 हो गया है। तो हम आपको इसलिए यहाँ लिख कर समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसमें क्या कहा था, लिखेंगे देन 5 also divides A। समझ में आ गया।
थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑब्वियसली सी बात है 5 भी ए को डिवाइड करेगा। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर दे रहे हैं। क्यों हम ऐसे हाईलाइट किया? आपको ऐसे हाईलाइट नहीं करना है, हम आपको समझा रहे हैं। ऐसा हाईलाइट हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा जो मोटो है वो क्या है कि ए बाई बी, जैसे ये क्या है को प्राइम, को प्राइम। अगर यहाँ पर ये क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ध्यान से समझिए, 5 ए को डिवाइड कर रहा है, ध्यान दीजिए 5 ए को डिवाइड कर दिया है। अगर गलती से 5 इसको भी डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? एक तो हम लोग चेक कर लिए कि 5 जो है वो ए को डिवाइड कर दिया है, फिर हम लोग दूसरा वाला अभी चेक करने वाले हैं। तो 5 अगर बी को भी डिवाइड कर दिया, जैसे हम आपको क्या बताए थे 6/2 का एग्जाम्पल लेकर के, तो 2 जो है वो इसको डिवाइड कर दिया है। तो 2 अगर इसको भी डिवाइड कर दिया तो यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो गया दोनों नंबर, तो को प्राइम तो नहीं ना रहा। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? जो को प्राइम होता है। ठीक है, अब भाई जब को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली इरैशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए हम अभी समझाए, ये सब लिखा गया यहाँ पर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मानना है, यानी कि लेट हम लोग मान लेते हैं कहाँ तक छोड़े थे, a इक्वल टू 5c मान लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये c कहाँ से आ गया, a के बराबर इसको क्यों मान लिए? समझाते हैं हम आपको। आप b भी मान करके देखिए। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, a और b है मात्र, या तो हम a के बराबर मानेंगे या तो फिर b के बराबर मानेंगे, यही ना कर सकते हैं। तो आप b के बराबर भी मान के चलिएगा, देखिएगा कि वो नहीं बन पाएगा सवाल। ठीक है, तो a के बराबर इसको मान लें 5c, और दोनों तरफ क्या किए, स्क्वायरिंग कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करिएगा तो 5 5 या 25, और c भी तो स्क्वायर होगा तो c स्क्वायर। समझ में आ गया? अब a स्क्वायर का जो डेटा है वो हमको यहाँ से मिलेगा। देखिए a स्क्वायर के बदले बोल रहा है कि आप 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम a स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, 5b स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर को जब हम अकेला करेंगे 5 उधर जाएगा तो 25 को ये डिवाइड कर देगा, कर दिया डिवाइड, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हुआ। अब हम लोग को टारगेट किस पर करना है, c पर टारगेट नहीं करना है, b पर टारगेट करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाई 5 तो a को डिवाइड कर दिया है, 5 a को डिवाइड कर दिया है, अगर गलती से 5b को भी डिवाइड कर दिया तो को प्राइम घोषित नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इधर भेजते हैं 5 को, तो जैसे ही इधर भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 5 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, और 5 क्या एक प्राइम नंबर है। तो देखा जाए बाई थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यानी कि दोनों ही कंडीशन में 5 जो है वो क्या कर रहा है, a और b को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया मामला। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे वी गेट 5 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, मतलब समझ में आया कि 5 कॉमन फैक्टर निकल चुका है, सिर्फ 1 निकलना चाहिए था, HCF मात्र 1 निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर HCF 1 और 5 दोनों चीज़ निकल रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया, रैशनल नंबर ये प्रूव नहीं हो पाया। तो लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्ट्स
द फैक्ट दैट ए एंड बी को प्राइम्स। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब भाई विरोधाभास, ठीक है, कि भाई गड़बड़ कैसे हुआ। तो ये विरोधाभास पैदा कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग शुरू में ही गलत मान लिए थे। क्या माने थे कि भाई ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम है, जबकि ऐसा को प्राइम है ही नहीं, उसके नियम पर फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स ये कुछ नहीं है, ठीक है, असम्पशन है ये। मतलब समझ में आया, ये विरोधाभास, जिसको कॉन्ट्राडिक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, विरोधाभास, यानी कि गलत धारणाएं। हम लोग शुरू में ले लिए थे ना कि √5 एक रैशनल नंबर है, ये गलत धारणा था, मन का एक गलत धारणा था, जबकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारे गलत डिसीजन से ही, एजम्पशन से लिया गया है, तो उसी के कारण गड़बड़ सब हुआ है। तो यहाँ लिखना होगा कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीटेड हो जाता है, यही करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा अब टाइम नहीं लगने वाला है, जो था पहले वाले में था, दूसरे वाले में कोई दम नहीं है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, आंसर में क्या करना है, जैसे हम लोग अभी बनाए थे, जस्ट कहाँ बनाए थे, इसी तरह से आपको लिख लेना है, पूरा लिख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम सेम टू सेम लिख लीजिए। लेट अस एज्यूम, ठीक है, इस तरह से पूरा लिख लीजिए। रैशनल नंबर इज द फॉर्म पी बाई क्यों नहीं लेते हैं, ए बाई बी ही लेते हैं, ठीक है। बट बी इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लेने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है 3 + 2√5 दिया गया है, तो भाई ये हम लोग क्या माने हैं, रैशनल नंबर माने हैं। तो जब रैशनल नंबर ये है तो वो पी बाई क्यू के यानी कि ए बाई बी के बराबर होना चाहिए, होना ना चाहिए, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इसी तरह से। तो ब्रैकेट में लिखिए कि बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला शर्त। ए एंड बी आर को प्राइम, इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं को प्राइम्स। ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। और लिख देते हैं कि HCF ए बी का क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। बस ये इंफॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग है, रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे √5 को अकेला करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करेंगे। और इधर हम जान रहे हैं कि क्या है, इधर वाला पार्टी है रैशनल नंबर का, इधर वाला अभी ये पूरा क्या है, इरेशनल है। तो धीरे धीरे हम लोग इसको इरेशनल में कैसे तब्दील कर सकते हैं, यानी कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं, इरेशनल नंबर कैसे घोषित हुआ, मात्र एक संख्या, एक नंबर के कारण, वो है √5। तो उसको आप धीरे धीरे करके अकेला करिए। तो 3 को उधर हम भेजेंगे, ये क्या कर रहे हैं हम, ऐसा करते हैं, दूसरे पेज में लिखते हैं। √5, ठीक है, 3 को समझ लीजिए उधर भेज दिए हैं, तो इसके आगे प्लस था, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और अभी 2 को हम लोग उधर नहीं भेज रहे हैं, आराम से भेजेंगे।
पहले इसको घटाते हैं, तो घटाने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, बी और 1 का एलसीएम बी हो जाएगा 1 बार में 1 इंटू ए, बी बार में बी इंटू 3 बी। ठीक है, अब आप इसको इधर भेजिए, तो जब ये 2 उधर जाएगा तो नीचे डेनोमिनेटर में चला जाएगा और जो भी है डेनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 नीचे चला गया, 2 इंटू बी 2b। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, हम लोग जानते हैं अभी अभी तुरंत पढ़े कि ये इरेशनल नंबर है। तो क्या वैसे ही अब प्रूफ करें जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे? नहीं, अब हम लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन एग्ज़ाम में बैठ के थोड़ी बोलेंगे कि हाँ हम जानते हैं भाई, पहले से जानते हैं, हमको पहले से बुद्धि है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जन्म जो है, जैसे आपके टीचर जो है, ध्यान से सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके टीचर बुलाए, आप बेटा आओ और बताओ कि √5 इरेशनल नंबर कैसे है, या फिर बोल दिए कि 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर कैसे है। तो आप बोलेंगे कि सर 3 और 2 तो इंटीजर्स है और √5 इंटीजर्स नहीं है, और √5 तो हम लोग जानते ही हैं पहले से कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसलिए ये पूरा हो गया इरेशनल नंबर। ऐसे नहीं होता है, उसके पहले जाइए। यानी कि आपने बेसिक क्या सीखा कि √5 कैसे प्रूव होता है कि वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे अभी हम आपको बताया उसी तरह से प्रूव होता है। ठीक है, फिर हम लोग सीख जाते हैं, जब थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाते हैं, जब अब हम लोग जान चुके हैं कि हाँ √5 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ दिया कि नहीं नहीं हमको पूरा प्रूफ करके बताओ कि कैसे होता है, तो आप अभी जैसे हम आपको बताए थे उस तरह से आप उनको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये क्या है इरेशनल, ये क्या है रैशनल। ये रैशनल कैसे है ये भी तो बात आता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए ए और बी क्या है, पहले ही बता दिया गया है आपको कि ये को प्राइम है, दोनों इंटीजर्स है, बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आप कोई भी नंबर यहाँ रखिए, 5 रखिए, 3 इस जगह पर 2 रख दीजिए। जब यहाँ पर 2 रखें तो नीचे भी 2 रखना होगा। आप इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। आप कोई भी नंबर रखिए, बस बी के जगह पर शून्य मत रखिएगा, 0 मत रखिएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिए, देखिएगा कि वो डिफाइन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे a-3b/2b इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। क्यों है ये भी तो बात है, लिखेंगे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है सबसे मेन चीज यहां पर प्रूफ करने का, क्या है, इंटीजर्स। देखिए इरेशनल नंबर प्रूफ 2 ही मेथड से होता है। सबसे बेसिक है जो अभी हम आपको बताए को प्राइम मेथड से, और दूसरा जो है वो क्या है, इंटीजर्स मेथड से। जैसे √5 क्या है, इंटीजर नहीं है, नहीं ना है। तो हम आपको शुरू में भी बताए थे कि √5 √2 ये सब इंटीजर्स नहीं होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि भाई a और b क्या है, इंटीजर्स है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। समझ में आ गया। बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ले √5 क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रैशनल है, और बोल रहे हैं यहाँ पर बराबर है। तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो भाई नाइंसाफ़ी है कैसे, तो लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, बात जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हुआ, तो वो भी हमको लिखना होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे गलत धारणाओं के कारण उत्पन्न हुआ है, समझ में आ गया? इसका मतलब यही हुआ। तो इसलिए देयरफॉर जो क्वेश्चन है हमारा, क्या था क्वेश्चन? 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर में 3 क्वेश्चंस दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करके बताइए। कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसी तरह से लिखना है, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रैशनल, यानी कि शुरू में ही गलत मान लिए। ठीक है, रैशनल, यहां पर नंबर को NO डॉट लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इज द फॉर्म ऑफ A/B, बट B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जब ये रैशनल नंबर आपने माना तो 1/√2 को किसके बराबर लिखेंगे? A/B के बराबर लिखेंगे और लिख देंगे कि B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, A एंड B क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। और A एंड B क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और साथ में एक और चीज़ ऐड कर दीजिए कि HCF A और B का मात्र 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको लेफ्ट साइड देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है? एक तरह से इरेशनल है, लेकिन प्रूफ अच्छे तरीके से करना है। और ये क्या है? एकदम एग्जैक्टली क्लियरली ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो दोनों तेल पानी बराबर नहीं हो सकता है, तो वही प्रूफ करके हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देते हैं। क्या हम इसको √2/1 जब इसको घुमाएं तो इसको भी घुमाना पड़ेगा। ठीक है, B/A कर देते हैं। समझ में आ गया? तो एक तरह से ये क्या हो गया? ये हो गया √2 के बराबर B/A। ये क्लियरली इरेशनल नंबर है। ठीक है ना? इरेशनल नंबर। और ये क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि A/B क्या होता है? इंटीजर्स होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर हमको इस तरह से लिखना होगा, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं उसी तरह से लिखेंगे कि लिखेंगे A एंड B आर रैशनल नंबर बिकॉज सॉरी, ऐसे लिख दीजिएगा, B/A लिखना था। B/A आर रैशनल नंबर बिकॉज A एंड B आर इंटीजर्स। क्लियरली। और लिख देंगे बट वी नो डैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, तो भाई ये गड़बड़ हो गया कि √2 बोल रहे हैं आप इरेशनल है और B/A रैशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो लिखेंगे, वही चीज़ लिखना है जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है। तो लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर क्वेश्चन जो भी है 1/√2, ये क्या हो गया? 1/√2 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड हो गया। बस और कुछ नहीं करना था दोस्तों, हो गया कंप्लीटेड। कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसमें भी यही चीज़ करना है। 7√5 √5 के कारण ही प्रूफ हो पाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो लिखेंगे वही चीज़ है, बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो 7√5 के बराबर a/b, ठीक है, लिख दिए, बराबर कर दिए। भाई आप कह रहे हैं कि रैशनल नंबर है ये, तो हम बराबर कर दिए। तो लिखेंगे b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a एंड b आर को प्राइम्स, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, HCF AB का 1 होना चाहिए। ये सब नियम होता है, जानते ही होंगे आप रैशनल नंबर का। तो 7 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना यहाँ, तो उधर जाने के बाद नीचे चला जाएगा, 7B हो जाएगा। ठीक है, A और B क्या है, इंटीजर्स है। इसके जगह पर कोई भी इंटीजर्स रखिए, सॉल्व करिए, देखिए डिफिनिट वेरिएबल आएगा, डिफिनिट वैल्यू आएगा। लेकिन यह क्या है, इनडिफिनिट है। दोनों तेल पानी बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे a/7b आर रैशनल नंबर बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ गया। और उसी तरह से आप इसको लिख दीजिए, बट दिक्कत क्या हो गया, लेकिन √5 क्या है, लेकिन देखिए फिर से लिख दिया √5, बट वी नो डैट लिखना था। बट वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो भाई गड़बड़ हो गया, इरेशनल के बराबर रैशनल हो ही नहीं सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पैदा हुआ है, हमारी गलत धारणाओं के कारण। तो लिखेंगे हो गया, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, जो क्वेश्चन लिख लीजिए। 7√5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड। बस यही करना था और कुछ नहीं है। लास्ट है, उसमें भी कोई दम नहीं है, देख लीजिए। थर्ड का थर्ड नंबर, इसमें भी कोई दम नहीं है। 6 + √2। तो लिख देंगे कि भाई चलिए इस पूरे नंबरों को रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम rational number is the form of a/b, but b is not equal to 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीनों नियम। ठीक है, तो b 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं ना होना चाहिए। a एंड b आर को प्राइम्स, a एंड b आर इंटीजर्स। HCF AB का 1 होना चाहिए। क्लियर। अब 6 को उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, इधर हमको √2 को अकेला करना है,
उधर जाने के बाद -6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b से b को डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 इंटू ए, b बार में 6b। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्लियरली क्या है, रैशनल नंबर है। a b के जगह पर आप कोई भी इंटीजर्स रखिए, सॉल्व करिए, डेफिनेट वैल्यूज आएगा। और √2 को आप कैलकुलेटर में डाल के रखिए, देखिए कैलकुलेटर भी बेचारा फेल हो जाएगा। इसको कोई भी पावर डिफाइन पूरे तरीके से नहीं कर सकता है, ये अनडिफाइन है। ठीक है, तो लिखेंगे ये दोनों क्या है, तेल पानी, और तेल पानी बराबर होता नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है गलत तरीके से, क्या लिखा हुआ है बताइए, बराबर लिखा हुआ है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कैसे हुआ, तो लिखना होगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर, जो क्वेश्चन है 6 + √2, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीटेड हो जाता है। कोई दम ही नहीं था। सबसे मेन चीज़ क्या था, रैशनल नंबर समझना, इरेशनल नंबर समझना, और ये फर्स्ट क्वेश्चन √5। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।